सो गाइस, सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है सूरी से और वो टिचाला की जान बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो इतना घबरा जाती है कि सबको वो बाहर जाने के लिए बोल देती है। सूरी अपने एआई को कहती है कि तुम उसका हार्ट बीट बताओ, उसका कैसा है। लेकिन तभी उसकी माँ आ जाती है और इसे बताती है कि टिचाला अब नहीं रहा, अब वो अपने पूर्वजों के पास चला जा चुका है। उसके बाद फ्यूनरल होता है और भाई साहब ऐसा लगता है कि ना अब सब लोग सच में रो रहे थे। यार, चैडविक बोसमैन के लिए एक लाइक तो बनता ही है। टिचाला के बॉडी को एक मशीन के द्वारा ऊपर भेज दिया जाता है। फिर 1 साल बाद कोर्ट सीन में वकांडा की रानी आती है और सभी लोग अमेरिकन्स चाहते हैं कि वाइब्रेनियम इन्हें मिल जाए, लेकिन रानी मना कर देती है। फिर अगले ही सीन में वकांडा के साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कुछ आर्मी लोग आ जाते हैं और सब पर वो लोग हमला कर देते हैं। फिर उसके बाद ओकायू आ जाती है और वो भी सारे आर्मी लोगों पर हमला कर देती है। फिर उसके बाद फिर से कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। कोर्ट सीन में रानी बताती है हम लोग लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और जो लोग साइंटिस्ट के ऊपर हमला कर देते हैं उन्हें कोर्ट में ले आया आता है और सारे अमेरिकन्स को वार्निंग दे देती है कि कुछ भी हो जाए हमला मत करना, ये हमारा वार्निंग है। उसके बाद 2 लोग पानी के अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी एक आदमी खो जाता है वहीं पर। फिर उसके बाद ही तुरंत वो लड़की भी खो जाती है। फिर दूसरी तरफ उन लोगों को कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगती है। वो लोग हमले की तैयारी करने लगते हैं और तभी समुद्र से कुछ लोग बाहर निकल आते हैं। वो लोग हमला कर देते हैं, लेकिन वो लोग हेलीकॉप्टर से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर में कंट्रोल नहीं रह पाता है और वो लोग समुद्र में नीचे गिर जाते हैं। अगले दिन सूरी काम कर रही होती है और उनकी माँ आ जाती है। उसकी माँ कहती है कि ये क्या है, लेकिन वो कहती है कि ये एक सूट है। फिर उसकी माँ कहती है कि हमें ब्लैक पैंथर की ज़रूरत है। वो सूरी से पूछती है कि तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है। वो कहती है मंगलवार, लेकिन पूछती है दिन क्या है आज। फिर वो बताती है कि हाँ, टिचाला को गए हुए पूरे 1 साल हो गए हैं। उसकी माँ कहती है कि शायद तुम्हें कहीं बाहर घूमने की ज़रूरत है। फिर वो दोनों आग के सामने टिचाला के बारे में बात कर रही होती हैं। टिचाला के जाने के बाद सब कुछ अनसुना से जैसा हो गया, उसके बिना ये साम्राज्य कैसे चलेगा। फिर सूरी कहती है कि टिचाला के जाने के बाद मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख रही हूँ, जीना सीख रही हूँ। उसकी माँ कहती कि ये लो एक सफ़ेद कपड़ा, जिसे अगर तुम जलाओगी तो हमारे पूर्वजों को उन्हें शांति मिलेगी। लेकिन सूरी ये करने से मना कर देती है। तभी वहाँ पर नमोर आ जाता है। उसकी माँ कहती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या, तुम यहाँ पर कैसे आ गए। नमोर कहता है कि मेरा नाम नमोर है, ये दुनिया काफ़ी अच्छी है, काफ़ी समय के बाद मैंने यहाँ से बाहर निकला है। फिर बताता है कि मेरा नाम नमोर है और कुछ लोग हैं जो हमारे वाइब्रेनियम को पाना चाहते हैं। वो उनसे मदद मांगता है, लेकिन वो दोनों मना कर देते हैं। लेकिन नमोर उन्हें धमकी देकर चला जाता है, अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो हम तुम्हारे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। अगले दिन जब मीटिंग वगैरह हो रही होती तभी वहाँ पर अम्बाकू आ जाता है और अम्बाकू कहता है कि अगर मैं होता तो उसे एक ही बार में हरा देता। तो उन्हें ये भी बताता है कि क्या पता अगर हमने उसकी सारी ज़रूरतें पूरा कर दी तो इसकी क्या गारंटी वो आगे हम पर हमला नहीं करेगा। फिर उसके बाद सूरी और ओकायू काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और ओकायू उसकी माँ को कहती है कि हमें इसके साथ बाहर इसे ले जाना होगा। लेकिन फिर उसकी माँ मना कर देती है, लेकिन तब भी वो चल ही जाती है। फिर अगले दिन एक इंसान जॉगिंग कर रहा होता है जो कि एक FBI होता है। फिर वो FBI सूरी और ओकायू से मिलता है और उन्हें कहता है कि तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हम पर हमला नहीं करोगे। ओकायू भी कहती है कि ये हमने नहीं किया है, वो किसी और ने किया है। वो दोनों बताती हैं कि एक FBI है। वो दोनों बताती हैं एक बच्ची है जिन्हें वो चाहिए। फिर उसके बाद उस बच्ची को दिखाया जाता है। ओकायू और सूरी उसकी माँ को फ़ोन करती हैं और बताती है कि बच्ची हमें मिल गई है, हम उसे लेकर आ रहे हैं। फिर सूरी उस लड़की को अंदर लेने चल जाती है, लेकिन उस लड़की ने सूरी को आसानी से पहचान लिया था। लेकिन वो मना करने लगती है, बहाना मारने लगती है कि मुझे बाथरूम जाना है, मुझे ये जाना है, वो जाना है। लेकिन तभी ओकायू आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। वो लड़की सब कुछ तोड़ने लगती है, कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं तोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। सूरी कहती है कि ठीक है हमारे साथ मत आओ, वरना जब वो जल पर आएगा तो तुम्हें आसानी से मार देगा। और डर के मारे वो भी उनके साथ चली जाती है। फिर वो तीनों एक गैराज में जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक FBI आ जाते हैं सभी, और साथ में उनके गाड़ी की हवा भी निकाल देते हैं ताकि वो लोग वहाँ से भाग ना सके। लड़की को गुस्सा आ जाता है कि मैंने तुम्हारी बात क्यों मानी, काश मैं स्कूल गई होती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सूरी ओकायू दोनों एक कार में निकल जाते हैं और लड़की आयरन सूट में उड़ के निकल जाती है। वो तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। लेकिन ओकायू उसमें से एक पुलिस वाले के ऊपर हमला कर देती है। फिर उसके बाद उस लड़की ने भी वही किया जो आयरन मैन ने किया था। वो ऊपर हवा में जाती है, एकदम ऊपर हवा में, स्पेस में। फिर वो सीधा एक मिसाइल छोड़ देती है और वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन उस भागने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तीनों गिर जाते हैं पूरी तरीके से, एकदम
घायल हो जाते हैं, लेकिन सूरी बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर नमोर के साथी आ जाते हैं और साथ में पुलिस भी आ जाती है। फिर भाई ऐसा एक्शन स्टार्ट हो जाता है और ओकायू भी एक्शन करते हुए नज़र आती है और उसे ब्रिज से नीचे गिरा देते हैं और सूरी और उस लड़की को वो लोग अपने साथ ले जाते हैं। फिर अगले दिन वहाँ पर CIA आ जाते हैं, सब तरफ छानबीन स्टार्ट हो जाती है और वहीं पर एक पुलिस वाले को सूरी का ब्रेसलेट मिलता है, उसे वो चुपके से छुपा लेता है और ओकायू वाकांडा चली जाती है और सभी को बताती है कि उन लोगों को हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और साथ ही में उन लोगों ने सूरी को भी वो लोग ले गए। तभी रानी गुस्से में आकर ओकायू को वहाँ से निकाल देती है, लेकिन ओकायू कहती है कि मुझे एक और मौका मिलना चाहिए, मैं साबित कर सकती हूँ खुद को। लेकिन रानी बिल्कुल भी नहीं मानती और सबके ऊपर चिल्लाने लगती है कि मैं सब और मौका दूँ, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मैंने तुम लोगों से कहा था उसे मत लेके जाने दो, लेकिन तुम लोगों ने उसे जाने दिया और आखिर में क्या हुआ, वो चली गई, जिंदा है कि मर गई मुझे नहीं पता। ओकायू भी रोने लगती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर रानी अपने बेटी के कमरे में जाती है और उस AI से पूछती है कि जब सूरी का एक्सीडेंट हुआ था तब तुम भी वहीं थे ना, तो मुझे पता लगा के बताओ सूरी अभी कहाँ है। अगले सीन में दिखाया जाता है CIA और डायरेक्टर दोनों साथ में कहीं जा रहे होते और बात कर रहे होते। तभी CIA एक नकली फ़ोन कॉल का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है और उसे फ़ोन आता है रानी का। उसकी माँ उसे पूछती है कि तुम्हें बताओ सूरी का ब्रेसलेट तुम्हें कहाँ से मिला। वो बताता है कि मुझे वहीं से मिला जहाँ पर वो गिरी हुई थी। फिर वो इंसान उससे बताता है कि पूरे CIA को यही लगता है कि तुमने ही वो पूरा एक्सीडेंट करवाया था। फिर रानी कहती है अगर तुम्हें मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चले तो मुझे जल्दी से बताना। अगले सीन में दिखाया जाता है रानी एक किसी से मिलने जाती है और वो मिलती है नायिका से। वो उसे बताती है कि सूरी कहीं खो गई है, तुम ही हो जो उसे खोज सकती हो, तुम्हें मेरी मदद करना होगा। दूसरी तरफ सूरी और उस लड़की को होश आ जाता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं कि कौन सी जगह है और हम लोग कहाँ पर हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और सूरी को वहाँ से ले जाते हैं। फिर नायिका भी सूरी की खोज में निकल जाती है। तभी वो नायिका किसी से मिलती है और पूछती है नमोर के बारे में, लेकिन वो बताने से मना कर देती है। लेकिन तभी नायिका उसे पूछती है कि हमने भी देखा है उसे उड़ते हुए। फिर वो बूढ़ी औरत उसे बताती कि हमने भी कभी कभी उसे देखा है, उसके पैरों पर पंख लगे हुए हैं। उसके बाद सूरी कहती है कि मुझे उससे मिलना है। सूरी नमोर से मिलती है और दोनों में बातचीत होती है। फिर नमोर सूरी को बताता है कि मेरी माँ, मेरे पिता, हमारे पूर्वज पहले ज़मीन में रहा करते थे, हमारा गांव धीरे धीरे तबाह होने लगता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम लोग कहाँ जाएं। लेकिन उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था। तभी मेरे पिताजी को एक जड़ी बूटी मिलती है और वो उसे पी लेते हैं और वो सबको बताते हैं कि इसे पी लो, इससे हमें शक्तियाँ मिलेगी। लेकिन मेरी माँ उसे पीने से मना कर देती है, लेकिन मेरे पिता उसे मना ही लेते हैं जैसे तैसे करके। फिर आखिर में मेरी माँ उसे पी लेती है। फिर वो सभी लोग सागर में चले जाते हैं और अपनी नई दुनिया बनाते हैं। मेरी माँ ने मुझे पानी के अंदर ही जन्म दिया और मैं उड़ भी सकता था। मैं तो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन मेरी माँ बूढ़ी हो गई और वो मर गई। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि उन्हें ज़मीन के अंदर दफनाया जाए। लेकिन जब हम सब ज़मीन के अंदर गए तो वहाँ देखा कुछ स्पेनिश लोगों ने यहाँ पर किसी सब पर हमला करके रखा हुआ है, लेकिन हमने सबको मार दिया। तभी एक बुढ़ा स्पेनिश मुझे शराब दे देता है, एक शैतानी बच्चा, और उसने मेरा नाम नमोर रखा। तब से लेके अब तक मैंने अपना नाम ही नमोर रख लिया। फिर नमोर सूरी को कहता है कि तुम एक सूट पहन लो क्योंकि हम लोग पानी की गहराई में जाने वाले हैं। फिर उसे सूरी को सूट पहना देता है और वो लोग पानी की गहराई के अंदर चले जाते हैं। नीचे जाने के बाद सूरी को पता चलता है कि यहाँ तो इन लोगों ने पूरी दुनिया ही बना के रखी हुई है। उसके बाद नमोर सूरी को कहता है कि अब पता चला मैं क्या बचाना चाहता था। दूसरी तरफ नायिका को ये पता चल जाता है कि सूरी कहाँ से गायब हुई है। फिर वो एक मशीन को लेती है और वहीं से एक पानी के अंदर उसे भेज देती है। फिर नायिका सूरी बचाने से पहले वो सिग्नल भेज देती है रानी को कि हमें सूरी अब मिल चुकी है। वो भी उसके बाद फिर पानी के अंदर चले जाती है। सूरी नमोर से पूछती है फिर ऐसा क्या हुआ जो मैं अपने भाई को बचा नहीं सकी। नमोर कहता है कि मुझे इसका आंसर नहीं पता है। फिर सूरी कहती है कि मैं वहाँ की रानी हूँ, मैं तुम्हें उस बच्ची को नहीं मारने दूंगी। लेकिन नमोर नहीं मानता और उसे धमकी देता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे मार कर ही रहूँगा। फिर अगले सीन में कोर्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बातचीत हो रही होती है। इंसान कहता है कि हमें वकांडा के ऊपर हमला कर देना चाहिए, लेकिन वो FBI मना कर देता है। कहता है कि हमें ये भूल के भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वकांडा के बारे में क्या पता है, हमें कुछ भी नहीं पता है। उनके पास कैसी ताकतें हैं, हमारी बंदूकें उनके सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए वो मना कर देता है। फिर नमोर और रानी दोनों मिलते हैं और वो कहती है कि मेरी बेटी को जाने दो, उस लड़की को भी। लेकिन नमोर नहीं मानता है और उल्टा खुद धमकी दे देता है अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो हम तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगा। फिर अगले ही सीन में वहाँ पर नायिका आ जाती है और वहाँ पर हमला कर देती है। एक लड़की घायल हो जाती है और सूरी और उस लड़की को लोग बचा के वहाँ से वो ले जाती है। वहाँ पर नमोर आता है और उसे पूछता है कि ये किसने किया, तो वो वकांडा का नाम लेती है।
नमोर अपने सिंहासन में जाकर बैठता है और सभी को बोलता है कि चलो अब हमला करने का शुरुआत आ चुका है। फिर नायिका और ओकायू मिलते हैं काफ़ी दिनों के बाद। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हमला हो जाता है। सूरी की माँ कहती है कि तुम नहीं जाओगे, लेकिन सूरी वहाँ से ज़बरदस्ती निकल ही जाती है और शहर पूरा धीरे धीरे डूबने लगता है। एक एक कर करके सबको बचाने लगती है और तभी वहाँ पर नमोर की एंट्री होती है। अम्बाकू नमोर के ऊपर हमला करता है, लेकिन नमोरी उल्टा एक मुक्का मारता है स्लोमो में और सीधा वो फेंका जाता है। और भी अपने पैरों से उड़ता है और सब पर हमला करने लगता है और तभी सूरी का मशीन नीचे गिर जाता है। फिर नमोर और रानी दोनों फेस टू फेस सामने होते हैं, लेकिन तभी नमोर अचानक ही हमला कर देता है और पूरा महल डूब जाता है पानी से। रानी बिल्कुल जैसे तैसे करके उस बच्ची को डुबा कर जैसे तैसे करके निकाल लेती है। फिर नमोर धमकी देता है कि मैं 1 हफ्ते बाद फिर आऊँगा और फिर से हमला करूँगा, लेकिन उस हमले में रानी मर जाती है। फिर उसका फ्यूनरल होता है। फिर अम्बाकू सूरी के पास जाता है और कहता है कि मुझे दुख है, अब आप ही है यहाँ की रानी। फिर रानी की जो मौत होती है वो पूरे शहर में फैल जाता है आग की तरह और FBI वालों को भी पता चल जाता है कि अब रानी नहीं रही। जो डायरेक्टर रहती है वो उसे भी पता चल जाता है कि ये वकांडा से मिला हुआ है ये FBI। वो FBI कहता है कि तुम्हें पता है वो भले लोग हैं, अगर बताओ तुम ही बताओ, अगर वो वाइब्रेनियम अगर हमारे पास होता तो हम क्या करते हैं उसका। फिर सूरी कहती है सभी को कोई तो तरीका होगा नमोर को हराने का। फिर सभी लोग काम पे लग जाते हैं। सूरी एक सूट बनाने में लग जाती है और वो लड़की भी खुद का सूट बनाने में लग जाती है, अपना पहला आयरन सूट। फिर सूरी कहते हैं कि मुझे वो जादुई बूटी पिलाओ। उस जादुई बूटी को पीने के बाद वो अपने पूर्वजों के पास चली जाती है और वो सीधा मिलती किसे, किलमॉन्गर से। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरा भाई कहाँ है, तुम यहाँ के सम्राट नहीं हो, तुमने सबको धोखा दिया और आखिर में क्या किया, पूरी तरीके से सब जगह आग लगा दिया। फिर सूरी वहाँ से वापस आ जाती है और गुस्से में आकर कहती है कि मेरा भाई वहाँ पर क्यों आया, और वो सीधा गुस्से में आकर एक पुतले को मारती है और वो सीधा फेंका जाता है और सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई ये क्या था। सूरी कहती है कि तुम सब भी सूट पहनकर तैयार हो जाओ। फिर तभी सूरी भी ब्लैक पैंथर का सूट पहनती है। फिर सूरी, अम्बाकू सभी लोग वहाँ पर मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे नमोर को रोकना है। अगले दिन सब लोग रेडी हो जाते हैं नमोर को रोकने के लिए। फिर नायिका उसे पूछती है कि तुमने क्या देखा जब तुमने जड़ी बूटी पी थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं बताती और तभी वहाँ पर नमोर भी आ जाता है हमला करने। लेकिन तभी वहाँ पर एक मशीन आ जाती है और वहाँ से एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है जिससे नमोर और उसके साथी को चिढ़ होने लगती है और सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी सूरी अपने साथियों को वहाँ पर लेकर आ जाती है। फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो लड़की भी आयरन सूट पहनकर लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है। सूरी भी अटैक कर देती है सब पर और नमोर सीधा स्पेस में ही उड़ने लगता है, लेकिन वो लड़की भी सीधा स्पेस में जाती है और नमोर के ऊपर ही सीधा हमला कर देती है और नमोर सीधा स्पीड में नीचे गिरने लगता है। फिर नमोर और सूरी दोनों एक साथ होते हैं और दोनों लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सूरी कहती है कि मैं रानी और मैं यहाँ पर अपना बदला लेने आई हूँ। सूरी उस मशीन के अंदर गर्मी चालू कर देती है और नमोर को एकदम पूरी तरीके से गर्मी लगने लगता है और नमोर को गर्मी बिल्कुल भी सहन एकदम लगता ही नहीं है। तभी वहाँ पर नमोर के साथी आ जाते हैं। फिर वो सभी सब पर हमला कर देते हैं। फिर फाइट जब स्टार्ट हो जाती है तो उसमें से एक लड़की नीचे गिर जाती है। फिर ओकायू नीचे जाती है और उसे ऊपर खींच कर ले आती है। सूरी और नमोर के इस बीच में जब लड़ाई होती है तो वो स्पेसशिप सीधा ज़मीन पर टकरा जाता है और वो गिर जाता है। फिर सूरी और नमोर के बीच लड़ाई होती है। सूरी तभी अचानक ही नमोर का पंख को ही तोड़ देती है। सूरी और उसके साथी सभी तरफ हमला कर देते हैं और ओकायू सूरी की बनाई हुई सूट को पहनकर वो भी सीधा लड़ाई करने लगती है। लेकिन तभी नमोर सूरी के अंदर एक भाला घोंप देता है, लेकिन इसे सूरी को कुछ होता नहीं है और नमोर पानी की तड़प में पानी की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी वहीं पर उसके सामने सूरी आ जाती है और उससे सामने आग जलाकर उसे मार देती है, लेकिन वो मरता नहीं है। सूरी उसके ऊपर भी भाला घोंप देती है, लेकिन उसे मारती नहीं और उसे कहती है कि ये जिद छोड़ दो। फिर क्या था, नमोर मान जाता है और वो दोनों स्पेसशिप में जाते हैं जहाँ पर लड़ाई हो रही होती है और नमोर कहता है कि वापस चलो घर, वापस चलो, लड़ाई रोक दो। साथी भी रुक जाते हैं। फिर लड़ाई रुक जाने के बाद सब तरफ अमन चैन शांति फैल जाता है। इसी तरफ वो लड़की अपने घर जाने के लिए काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर सूरी आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ रखूँगी, तुम अब दूसरों का होमवर्क बिल्कुल भी नहीं करोगी। फिर दूसरी तरफ जहाँ पर लड़ाई होती है वहाँ पर अम्बाकू आ जाता है और कहता है कि मैं सबको चैलेंज करता हूँ यहाँ का नया राजा के लिए। दूसरी तरफ उस FBI को जेल में ले जाया जाता है। भी वहाँ पर ओकायू आ जाती है और सब पे हमला कर देती है और उसकी तो फट जाती है देखे भाई ये कौन आ गया। ओकायू जब अपना चेहरा दिखाती है तो जान में जान आया उसे। फिर सूरी भी एक बीच में जाकर उस सफ़ेद कपड़े को जला देती है अपने पूर्वजों के शांति के लिए। फिर वो अपने भाई को याद करती है और यहीं पे ये मूवी ख़त्म होता है। तो यार बड़ी मेहनत से यार बनाया, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ कर देना और इंस्टा का लिंक दिया हुआ जाओ जाके नीचे फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।